राधे राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। आज 5 अप्रैल 2024 पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा आप सभी श्रवण करें। एकादशी महारानी का व्रत करने से और उसकी कथा श्रवण करने से, कथा पढ़ने से सभी पाप नष्ट होते हैं। तो आप सभी का YouTube चैनल श्री कृष्ण प्रियादास कोटा वाले पर स्वागत है। आप सभी भक्तों को भगवान से जोड़ें और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, कौन से देवता की पूजा होती है तथा विधि क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। प्राचीन समय में एक चैत्र रतवन में अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या कर रहे थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू गोसा नामक अप्सरा थी। उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गीत गाने लगी। तो उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। तो कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी पतंचा बनाई, उसके नेत्र को ने संकेत बनाया और पूंछों को कुरी बनाया। उस मंजू गोसा नामक अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए लीला रची। तो इस समय मेधावी मुनि भी तथा अष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू गोसा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई। वो अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वो मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उन्हें रातों दिन का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू गोसा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो इस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। तो मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, तो अभी कुछ और देर ठहरो। इस पर अप्सरा बोले, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। तो उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय प्रमाण देखा तो 49 साल 8 महीना और 3 दिन ज्ञात हुआ। तो उस मुनि ने उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वो महान क्रोधित हुए और तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तो मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है।
तुझे धिक्कार है। तो उस मुनि के श्राप से वो पिशाचनी हो गई। तब वो बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस सांप को निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, रे दुष्ट, मैं सांप से छूटने का उपाय बतलाता हूं। तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। का व्रत करने से तेरी पिशाचनी देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, पुत्र, तूने ये क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तो च्यवन ऋषि बोले, हे तात, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। और वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। तो मंजू गोसावित्रा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। तो लोमस बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, बड़े से बड़े संकट कष्ट भी भगवान हर लेते हैं। इसमें आपने सभी ने कथा जो श्रवण की, इसमें एक अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए स्वर्ग से आई थी। उन्होंने उनको मोहित किया, उनका तप नष्ट किया और उन ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। तो इस 12 महीने में जो 24 एकादशी आती है, आप सभी इनको श्रवण करें, कथा श्रवण करें और व्रत को उपवास करें। जाने अनजाने में जो पाप हमने किए हैं, जो हम भूल जाते हैं, पता नहीं होता, पाप इस एकादशी का व्रत करने से सारे पाप संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और आप स्वर्ग लोक को जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।